नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज एसएससी जीडी का सेट नंबर 29 का सलूशन देने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त प्रेम भाई बहन के पास शेयर करिए। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उससे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करते रहिए, लाइक करिए और एक कॉमेंट करिए। भाऊ, आज सेट नंबर 29 का सलूशन देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का। आइए, पहला क्वेश्चन है बाबू, दिया हुआ है 1 नंबर से क्वेश्चन से शुरू करते 41 नंबर यानी मैथ का। कह रहे कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। अब पूछ रहा है आपसे कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का अनुपात बताइए क्या होगा। तो देखिए बाबू, ए के लिए ई है बाबू, बी के लिए है, सी के लिए बाबू है। तो कह रहे ए प्लस बी, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो बाबू कितना 5 यहाँ हो जाएगा। अब बी अनुपात सी, तो बी और सी जोड़ेंगे तो बाबू 5 3 कितना 8। और फिर सी और ए बाबू, तो सी के लिए बाबू 5 और ए के लिए कितना 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी बाबू 5 अनुपात 8 अनुपात 7। आइए आगे ला क्वेश्चन नेक्स्ट पर बाबू, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बाबू कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है और वो मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है। मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:1 है, तो वार्षिक दर क्या होगा। तो बाबू, मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया है, मूलधन और एसआई का, मूलधन और एसआई का अनुपात 5:1 है। आपसे पूछा है रेट कितने साल में बाबू, तो 5 वर्ष में। तो रेट पूछा है, तो रेट बराबर फार्मूला होता है बाबू, एसआई ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने बाबू काची होता है टाइम, मूलधन गुने टाइम। तो ब्याज बाबू कितना 1 गुने बाबू कितना 100 और मूलधन बाबू कितना 5 और टाइम बाबू कितना है तो 5। अब करेंगे तो 50 25 और 25 से काटेंगे 25 चौकी कितना 100, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, तो आपका 4% आएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले बाबू 30 और 50 के बीच बाबू अभाज्य संख्याओं का, तो अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो 30 अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं लेना बाबू, के बीच में चाहिए। तो अगला 30 के बाद अभाज्य संख्या 31 होता है, 31 के बाद 32 33 34 नहीं होगा, 35 36 34 नहीं होगा, 34 तो 2 से भी कट जाएगा ना, 34 2 से कटेगा, 17 दूनी 34 34 से 37 हो जाएगा। 37 के बाद बाबू 39 नहीं होगा, 40 41 हो जाएगा। 41 के बाद 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा। 43 के बाद 44 नहीं होगा, 45 46 47, यही ना। अब सबका योग बोला है बाबू, तो जोड़ दीजिए, जोड़ के बताइए कितना होगा। 7 और 3 10 और 10 और 10 और 10 और 1 11 बाबू जोड़ेंगे तो 18 1 19 यानी इकाई अंक 9 आएगा। 9 कितना में है, तो इकाई अंक 9 देखना जरा, 199 आ रहा है इकाई की को में 1, तो 100 कितना बाबू 99, यानी आंसर 43 का हो गया 199। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 44 44 का। 44 क्वेश्चन बताने से पहले बाबू एक बात बता रहे हैं कि आप पढ़े होंगे कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे में कुछ बाबू 100 एक फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिएगा। इसमें होगा कि वृद्धि कमी कमी वृद्धि कुछ बोला रहेगा तो बनाइएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि एक कंपनी अपनी आय का तिमाही में 10% वृद्धि होती है और दूसरी तिमाही में 5% की कमी होती है, तो 2 तिमाही आय में निवल शुद्ध वृद्धि या कमी कितने परसेंट होगी। तब वो बैठाइए, पहले 10% बढ़ा है, फिर 5% कमा, माइनस 10 गुने कितना बाबू 5 बटे में कितना बाबू तो 100, तो 1 0 से 1 0 यहाँ गुना करिएगा तो 5 होगा, 5 को 10 से भागा देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 0.5 माइनस और ये जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का कितना आ जाएगा बाबू, तो 5.5 और 10 में से बाबू 5.5 घटाइए कितना आएगा,
10 प्लस का और इतना माइनस का घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी। 4.5 है ना। 10 में से अगर पूरा पूरी 5 रहता तो घट के 5 आता, लेकिन ज्यादा है ना 5.5 है। 5.5 कहाँ से है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आके जुड़ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन बोले, अगला क्वेश्चन मोटा मोटी पढ़ के बता रहे सुनिएगा। एक कक्षा में 17 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी 17 को विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 38 वर्ष की आयु वाला एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाता है तो इन 18 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 45 आपको कह रहा था कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थी है जिसके, हाँ एक ही सर, एक 17 विद्यार्थी बाबू, तो 17 स्टूडेंट का बाबू एवरेज दिया हुआ है, 17 स्टूडेंट का एवरेज दिया है कितना बाबू, तो 20। तो योग निकालेंगे बाबू तो 17 से गुना करना होगा, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, तो 34 यानी 200 300 इतना ना 40। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी और आते हैं, तो पहले से था एक विद्यार्थी और आगे, तो कितना लेके आए तो 38 kg, तो बाबू आप जोड़ेंगे तो यानी 8 4 3 कितना 7 यानी 300 कितना बाबू 78। अब पूछ रहा है कि 18 का औसत बताइए, तो 378 बटा में कितना बाबू 18, काटेगा 18 दूनी के 36, 18 एकम 18 यानी कितना वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45 था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि निम्नलिखित में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 8 15 की गुणज हो, यानी बाबू गुणज मतलब समझिए कि इसका एलसीएम निकाल दीजिए आप। एलसीएम निकालिए, किसको फटेगा, एलसीएम निकालेंगे तो इसको तोड़ सकते बाबू, तो 5 गुने कितना में 3 में, तो यहाँ से 5 यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो 5 अभी बाबू 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना 120 यानी 120 होगा। क्वेश्चन नंबर 46। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे। करा 47 नंबर क्वेश्चन की एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 500 रुपया है और 17% की हानि होती है, चल रहा है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 500 रुपया है, 17% की हानि पर बेची जाती है, उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त एक ही लाइन में बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 47 है। बाबू दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट, 100%, तो सीपी बाबू अपने आप में 100, इसमें 17% की हानि होगा तो बाबू एसपी कितना हो जाएगा, तो यानी 83%, 83 हो जाएगा। अब किताब कर रहा है कि सीपी मेरा कितना बाबू 500, हम सीपी की तुलना सीपी से, नियत की तुलना नियत से। अब क्रय मूल्य निकालना है बाबू, तो विक्रय मूल्य तो गुना करते 83 से, लेकिन इसका पूरा नहीं निकालना है, इसका 20% कमी निकालना है, तो इसका 20% कमी, तो बाबू ये अपने आप में आप 100 20% कमी, तो बचेगा कितना बाबू 20% कमी, तो पहले इतना भी निकाल सकते हैं, तो 20% कमी बटे में कितना बाबू, तो 100 निकालिए, काटिए तो इसको, 2 0 से 2 0 कटेगा, 20 से काटेंगे, बेचो के 80 20 500, अच्छा ये 5 से 5 बर्बाद 332, ठीक है 332, 83 गुने बाबू 4 कर दीजिए, 332 सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 48 नंबर कह रहा है कि टी एक काम को 20 दिन में करता है बाबू, टी है एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि यू जो है कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो 4 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत काम होगा। आज बताए थे 7 बजे वाला बैच या 6 बजे वाला, 6 बजे वाला में दोनों 4 दिन तक साथ किया है, टी प्लस यू 4 दिन तक काम किया है, शेष काम पूछ रहा है।
नहीं बोला कितना परसेंट काम हुआ, तो कुल का परसेंट निकाल दीजिए। टोटल काम हुआ से ऊपर और कुल काम नीचे। 60%, ठीक है बाबू। आप देखिएगा एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा बाबू 20। इसको भागा देंगे 20 से कम 20 यानी टी का एफिशिएंसी 1, 10 दूनी कितना होगा 20, ई को एफिशिएंसी 2। तो एक दिन में इतना ही काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है बाबू, तो दोनों मिलके 2 एक कितना काम कर देगा 3, और 4 दिन का या तो 4 ये कितना बाबू 12। पूछा है कि कितना काम परसेंट हुआ, तो 12 काम हुआ कितना से, तो 20 से, तो 100 पर कितना किए होंगे परसेंट में पूछे। तो काटेंगे 20 पान बाबू 100 और 12 पान कितना 60, यानी 60% काम आप किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है कि ए और बी, इसको बना रहे कर सुन लीजिएगा। ए बी को 30% लाभ पर एक बोतल बेचता है और बी उसे सी को 20% की हानि पर बेचता है, तो सी इसे 3744 रुपया का भुगतान करता है, तो ए के लिए बोतल का क्रय मूल्य कितना हुआ होगा। तो बाबू ए देता है किसको, बी को, कितना रुपया पे, तो 30% लाभ, तो 130 बटा में कितना बाबू 100। और बी देता है सी को बाबू हानि पर कितना परसेंट, तो 20%, तो 20% हानि, तो ये अपने आप में 100, तो 20 हानि, तो कितना बचेगा बाबू 80 बटे में कितना 100। लेकिन किताब का राशि कितना बचा है, तो 3744। अब कैलकुलेशन करिए आपके। 10 से 10 कटेगा, 13 से ही काटिए तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26 बचेगा, यानी कितना, तो 4 3 11, 11 11 1 4, यानी 13 8 कितना से, चलोतरा से ना, 13 8 चलोतरा से, यानी 104, तो बच गया कितना बाबू 6, 10 कौन काट रहा है, 13 8 चलोतरा से, यानी 13 से 288 बार में कट जाएगा। अब 13 से 288 बार में कट गया, तो 8 से काटिए, तो 8 से काटेंगे तो 18 के 24 बच जाएगा, यहाँ पर कितना 4, 8 कितना 48, यानी बाबू ए बराबर गुना करेंगे 100 गुने 36, तो कितना हो जाएगा 3600। अभी 11 कहाँ चल गया, कौन 11, 11 नहीं है, 0 था 100, 1 0 से 1 0 कटे हैं, सही बोलिए। क्वेश्चन नंबर बाबू आइए 50। क्वेश्चन नंबर 50 कर है कि 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 17 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो बाबू दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो बाबू एक रेलगाड़ी है कितना, तो 442 मीटर लंबा है, और ये बाबू एक खंभा को कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो 13 सेकंड में पार कर रहा है। एक रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा से आ रही है, वो भी समान लंबाई के यानी 442 से है। अब इसको बाबू कितना सेकंड में पार कर जा रही है, 17 सेकंड में। तो निकालिए, आप लोग कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और बार बार करिए नहीं, डिसलाइक भी हो जाता है, एक बार करिएगा। बोलिए कितना आंसर आ रहा है, कौन बनाएगा इसको, जौन बनाएगा उसको उधार में इनाम मिलेगा 10,000 रुपया, मगर उधार में। रेडी, देखिए बाबू कह रहे थे कि एक ट्रेन जो है 442 मीटर लंबी एक खंबे को बाबू 13 सेकंड में पार कर रही है, इतने मीटर लंबे का थी वो 17 सेकंड में पार करती है। तो बाबू बोल रही कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ट्रेन खंभा को पार करे, व्यक्ति को पार करे, ब्रिज को पार करे, पत्थर को पार करे, तो बाबू खुद की लंबाई के बराबर पार करती है। अगर ट्रेन को पार करे, पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को, तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुड़ती है, पहले नंबर। और दूसरी बात कि अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुड़ता है बाबू, लेकिन बाबू सेम दिशा में जाती है तो चाल क्या होती है, तो माइनस होती है, नहीं घटती है। आइए
तो बाबू पहले खंभा को पार करेगी ट्रेन तो खुद की लंबाई के बराबर, तो इसका मतलब पहली वाली ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, तो डिस्टेंस बाबू 442 से गया होगा बंदा कितना सेकंड में, तो 13 सेकंड में। तो काटेंगे बाबू, तो 33 39 और 43 के 52 यानी 34 मीटर पर सेकंड ना, 34 मीटर पर सेकंड, यानी इस वाली ट्रेन के आ गया 34 मीटर पर सेकंड स्पीड। अब बताइए यही ट्रेन इस वाली पुल को अति ट्रेन को पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुटेगी। तो याद कीजिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने काची टाइम। तो बाबू जोड़ेंगे 400 और 400 यानी 800 और 42 42 जोड़ेंगे 84 यानी 400 कितना 42 884। तो बाबू 884। अब बाबू चाल कितना, तो इसकी विपरीत दिशा में जाती है तो ट्रेन की चाल कहाँ होती है, जुड़ती है। तो जोड़ेंगे बाबू तो 34 प्लस x, इसकी चाल x मान रहे हैं। तो बाबू 34 प्लस x और समय कितना बाबू 17, कटेगा का 17 से 52 बोली। तो 17 से काटेंगे तो 17 पचे 85 और 17 पचे 85 बच गया कितना जी इधर 3 2 बच गया 3 बचा तो 17 दूनी कितना 34, यानी 34 प्लस x बराबर बाबू इतना। तो x का मान निकालना है तो 52 में से 34 घटा देंगे तो कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आज की ये तो ऐसा क्वेश्चन टाइम 3 बजे क्लास में एसएससीजीडी का। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 51। क्वेश्चन नंबर 51 पे बाबू बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे बोल रहा है, अच्छा 51 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है। कह रहा है कि 8 गो है, 8 संख्या का औसत बाबू 47 से कैलकुलेशन करना होगा बड़ी ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8 8 संख्या का औसत बाबू कितना है 47। तो 8 गुने 7 करेंगे तो इतना संख्या का निकल जाएगा योग। अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि प्रथम 3 संख्या का औसत 53 है। तो प्रथम संख्या 3 गो की, तो बाबू 53 गुने 3 करेंगे तो निकल जाएगा 3 गो के योग। अब कह रहा है कि अगली 2 संख्या, तो 2 इससे आगे 2 अगली संख्या का बाबू कितना दिले है, तो इसका 53 दिले था, इसका बाबू 55 दिले। तो 55 गुने 2 करेंगे तो यानी 55 गुने कितना बाबू 2। अब बोल रहा है कि पहली संख्या छठी संख्या 7वीं और 8वीं से कितना बाबू, तो 7 और इतना कम है। तो ये वाली संख्या बाबू छठी हो गई, इस संख्या 7वीं हो गई, तो इस संख्या कितना होगी बाबू 8वीं। तो इस वाली संख्या को x मानेंगे तो इस वाली बाबू कम है, तो ये वाली कम है, छठी संख्या कम है 7वीं 8वीं से, तो इसको x प्लस बाबू 7 और इसको x प्लस कितना 10। अब कम है बाबू तो कैलकुलेशन करिए, और इसको भी ऐसे बिठा दीजिए। x से x जोड़ेंगे तो 2x होगी कितना 3x और 10 और 7 जोड़ेंगे तो कितना 70। और इसको गुना करना होगा भाई, गुना करके बताइए तो 8 7 56 की 6 376। अभी रुकिएगा, अब गुना करिए यहाँ 3 तारीख के 9 और 5 15 100 कितना 59 प्लस यहाँ गुना करिए 110 110 प्लस 3x प्लस कितना बाबू 17 बराबर में कितना बाबू 376। अब जोड़िएगा एक जाति से, ये पूरा जोड़िए, ये वाली अभी जोड़िए एक जगह 269 प्लस 17 जोड़ा जाए 286 तीन के भी जोड़ नहीं उसको ये तो जाती अलग है। 286 आ रहा ना, तो 286 8 6 प्लस 3x बराबर में कितना 376। अब 286 घटा दीजिए 376 में से, तो 3x लेंगे इधर, 3x इधर लेंगे तो इधर घटाएंगे बाबू तो इधर आ जाएगा 0, एक हाथ से लेंगे 17 17 में 60 जाएगा तो कितना जाएगा जी 17 में 60 जाएगा तो 9 99 कट जाएगा ना। तो काटेंगे तो x बराबर कितना 30, x बराबर 30। आपको चाहिए 8वीं संख्या, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 8वीं संख्या यहाँ पे, तो 10 अति x का मान लाए हैं 30 और 10 पहले से तब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, अब लेनी है। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 52 क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि दीपक अपनी इमेज का क्रयमूल्य से 50% अधिक अंकित करता है क्रयमूल्य से। तो बाबू सीपी रखते हैं दीपक का कितना 100 और हम एमपी बाबू 50% अधिक कर रहा है। कैसे बाबू
हो गया। एमपी बाबू कितना, तो 50% अधिक, तो एमपी कितना हो जाएगा 150। अब कह रहा है कि छूट दे रहे, अति लाभ हो रहा है 10 रुपया, तो 10%, तो सीपी पे लाभ होता है बाबू, तो 10% लाभ, तो 100 कितना 10। अब कह रहा है कि बताइए कोई छूट ना दी जाती तो क्या होता। तो बाबू 150 की चीज 150 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 150 चीज है तो कितना, इतना में बेच दिए तो कितना लाभ हुआ, या छूट दिया 40 का, 40 का कितना से 150 से गुने कितना 100, काटिए तो 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 20 चौके कितना 80, 80 बटा में 3 तो 26 दिया 78, यानी 26 पॉइंट कुछ वाला ऑप्शन जाएगा, यानी 26.3 से मैंने ऐसे करता है ताकि ऑप्शन वही था। आज उन लोग भी मन लगा, हम लोगों को 2 रूट लेना है हमारे से। देखिए दो संख्या का अनुपात बाबू, दो को संख्या है ए और बी, या पहली दूसरी मान लीजिए, इसका 6 अनुपात कितना बाबू 5। अब इन दोनों संख्याओं का योग 22 है, इन दोनों संख्याओं का योग 22, तो हम भी करेंगे योग की तुलना योग से, तो 6 5 कितना 11 बाबू, काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना 2, तो इस संख्या निकालना होगा तो 12, इस संख्या निकालेंगे तो बाबू कितना 10। अब किताब करा है कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग का योग बताइए, तो वर्ग का योग, तो 12 को वर्ग करेंगे तो 144, और 10 को वर्ग करेंगे तो कितना 100, और दोनों के योग बोला है तो जोड़ दीजिए बाबू, तो कितना होगा 244। अगला ये क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन नंबर बाबू है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, बहुत अच्छा है कि मोहन, अमन और सोहन मिलकर एक काम 18 दिन में करते हैं। तो मोहन है बाबू, सोहन है और अमन मिलकर कितना दिन में करते हैं बाबू, तो 18 दिन में करते हैं, यहाँ तक सही है। अब पढ़िएगा तो आगे कह रहा है कि यदि मोहन अमन से 3 गुना बाबू है तेज काम करता है, अमन से 3 गुना, तो मोहन एक करा होगा तो अमन बाबू कितना, मोहन से 3 गुना, मोहन अमन से 3 गुना, अमन एक तो मोहन कितना 3। आगे बोल रहा है कि अमन सोहन से 3 गुना, अमन सोहन से 3 गुना, अमन सोहन से बाबू 3 गुना, सोहन से 3 गुना, सॉरी 1 सेकंड रुक जाइएगा, अमन सोहन से 2 गुना है, तो बाबू अमन सोहन से 2 गुना, तो 1 तो कितना 2। अब घसकाइएगा बाबू, तो इधर 1 इधर कितना 2, तो गुना करेंगे तो 6, ये 2 1। अब बाबू कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन काम किया 18 दिन। हम तीनों का एफिशिएंसी देख रहे हैं, तो मोहन का इतना, सोहन अति अमन का इतना और सोहन का इतना, तो तीनों मिल के बाबू तो करेंगे तो 9, यानी टोटल काम निकालना होगा तो एक दिन में इतना काम कर रहा है, यूनिट काम कर रहा है, इतना एफिशिएंसी से, या 9 कुर्सी बना रहा था, 18 दिन में कितना बनाएगा, तो इतना बना देगा। अब कर रहा है कि सोहन अकेले, सोहन बोला है ना, 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ, सोहन अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो सोहन का एफिशिएंसी कितना, एक से भागा देंगे बाबू, तो एक ही बार में कटेगा, तो 18वां 162, यानी 162 दिन में कटेगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन 55 पे, नंबर क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने से एक दूसरे विद्यार्थी से 40 अंक कम प्राप्त होते हैं, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या हो, कम हो बेसी हो, क्या सो करता है अंतर। तो बाबू पहले ला रहा था 60%, अब दूसरा विद्यार्थी कितना ला दिया बाबू 80%, इसके वजह से कितना कम मिला बाबू, तो 24 कम मिला, कम हो बेसी हो अंतर शो करता है। तो हम अंतर देखें तो कितना बाबू 20 का, अधिकतम कहा तो गुना कितना से कर दीजिए 100 से, काटिए 20 500 और 24 बचे कितना 120। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अंगूठी 10%, 20%, 30% के 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो अंगूठी का अंकित मूल्य इतना रुपया 20,000 रुपया है, तो निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बाबू इसका तरीका बहुत सारा है, तो शॉर्ट पे आ रहा है। एमपी बाबू दे लें कितना, तो 20,000 है, इस पे पहले 10%, ये अपने आप में 100, तो 10% छूट तो कितना 90 बटे में कितना बाबू 100। अब फिर कह रहा है कि 20% छूट, तो बाबू ये भी अपने आप में 100, 20% छूट तो कितना 80 बटा में कितना 100। अब 30% छूट दे रहा है, तो 30 छूट दे रहा है, तो बाबू 70 बटा में कितना 100। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा विक्रय में। कैसे काटू, ये 4 0 से बाबू, ये 4 0 बर्बाद हो गया,
अब 10 से 10, 10 से 10 बर्बाद हो गया। अब गुना करना है तो करिए जल्दी गुना। इकाई अंक धर लेगा, इकाई अंक दूर दूर है, लास्ट में 0, लास्ट में 0, 2 2 0 0 8 आएगा ना। यानी इतना इतना आएगा आंसर। गुना कर लीजिएगा। 9 दूनी 18, 18 व्हाट्सएप पे कितना 856, 9 दूनी 18, 180 गुने 56 कितना होगा ना। तो करिएगा, बहुत ही आ जाएगा। इकाई अंक सब लोग। आइए आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बाबू 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है कि 80,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 288 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मोटा मोटी क्वेश्चन समझिए बाबू, कह रहा है ना कि 80,000 रुपये धनराशि है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच के अंतर 288 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो मेरे दोस्त, आपको होता क्या है कि 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस अगर देने हैं बाबू, डिफरेंस, तो बार फॉर्मूला होता है बाबू कि P गुने R का 100 बटा में बाबू 100 का 100। तो बाबू आपको डिफरेंस देना है कितना बाबू, तो 288। अब P बाबू कितना है, तो 80,000 पता है आपको, गुने R नहीं पता बाबू, तो R 100 रह दीजिए, बटे में कितना बाबू, तो 100 गुने 100 दो बार, कि 100 के 100 है। अब कैलकुलेशन करिए आप लोग। तो बाबू काटेंगे तो ये 4 0 से बाबू, ये 4 0 बर्बाद। 8 से काटेंगे बाबू तो 18 के 24 बच जाएगा। यहाँ पर कितना 4, 8 छक 48, यानी 36 बार में, तो 36 बराबर R 100 बाबू, तो 100 हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट में बाबू 36 चल जाएगा। तो यानी R का मान कितना 6%, यानी R का मान बाबू 6% वार्षिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को बात करते हैं बाबू। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 58 क्वेश्चन है। बोर्ड मास क्या है, कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा। 13 बड़ी कोष्ट 216 भागा 3, यहाँ ऑफ दिया हुआ है, यहाँ समझिएगा ऑफ। फिर ये मंझली कोष्ट है बाबू 48 भागा 24 गुने 2, छोटी कोष्ट 42 माइनस 38, छोटी कोष्ट, फिर मंझली कोष्ट, फिर बड़ी कोष्ट। लगाइए दिमाग आप लोग। चलिए आइए, कितना रहा बाबू 117। ध्यान दीजिए, ये छोटी कोष्ट को पहले क्रिया करिए, तो 42 में से बाबू 38 जाएगा तो कितना आएगा 4, बोलिए 4 आएगा ना। और इसको भागा की क्रिया करिए, तो 24 दूनी के 48 बाबू कितना, तो 2 और 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा ना। इधर घटाइए कितना। अच्छा यहाँ पे 2 था कि नहीं था, माफ करिएगा, यहाँ पे 2 नहीं था, खाली इतना था। तो बाबू 24 दूनी के 48 थे, यहाँ तक सोल्व किए तो 2, इधर घटाइए कितना आएगा 42 में से 38 घटाएंगे तो कितना, जल्दी बोलो 4, तो 4 दूनी कितना 8, तो यहाँ तक सोल्व किए तो 8। अब क्वेश्चन में ऑफ मिले कहाँ मिले, तो पहले गुना करिए, तो 18 के कितना 24, तो 24 भागा बाबू 216 बड़ी कोष्ट में आगे, तो पहले 13, तो इसको भागा देंगे तो कितना बार में 9 बार में, तो 9 गुने 13 करेंगे तो 13 कितना से, यानी 117। अब आइए 2-3 क्वेश्चन और है, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ही था आपका 59 नंबर क्वेश्चन बाबू आपको दिले है, रेकरिंग का है कि 0.5166 पे रेकरिंग, तो बोला है कि भिन्न के रूप में लिखिए। बताए थे क्वेश्चन में जिस पे रेकरिंग उसके लिए 9, जिस पे रेकरिंग नहीं उसके लिए कुछ 0, और वही संख्या कुछ माइनस। अभिन्न मिलाइए कट के,
बनाभू ना हो जल्दी। आइए 516 है ना हो, 516 लिखते हैं बाबू। एगो पे रेकरिंग है तो एगो नौ, दो गो पे रेकरिंग नहीं तो दो गो को ची जीरो। अब वही 51 को माइनस करना होगा, सही बोलिए। तो बाबू 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 465। तो बाबू 465 बटे में कितना, 900। करते ही हो 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 18 पच्चीस 90, 180। ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, एक बचेगा 15 यानी 93 बार में। और कटेगा 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 6 18 यानी 60। और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 तरीके 9, 3 एकम 3 यानी 61 बटा, सॉरी 31 बटा में कितना, 60। अब आइए बाबू अगला क्वेश्चन करते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर था, 60 पे आते हैं लास्ट। 60 कह रहा है बाबू, 60 नंबर क्वेश्चन आज का रीडिंग का सेट का बहुत सुंदर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की कुल क्षेत्रफल कितना होगा। शंकु का कुल क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल क्षेत्रफल नहीं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाबू शंकु इस तरह होता है, ये ना होता है। अब देखिए बाबू यहां से इसको डालेंगे ना तो इसको हाइट बोलते हैं, लेकिन यहां से आधा तीरेंगे तो इसको कुछ बोलते हैं, त्रिज्या। तो आपको त्रिज्या बोला है, त्रिज्या कितना बाबू, तो 24। हाइट कितना दिले है बाबू बताइएगा, हाइट 10। तो बाबू बताइए इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, बोली के यानी एल, तिर्यक ऊंचाई को एल बराबर बोलते हैं ना। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला एल बराबर होता है बाबू अंडर रूट में, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए अंडर रूट में रेडियस अति आर एक्स वार प्लस एच एक्स वार, आर एक्स वार प्लस हो रहा होगा एच एक्स वार। अब नहीं तो बाबू ध्यान से देखे ना तो 10 और 24 को रेशियो ले सकते, बोलिए आप लोग। तो 10 और 24 को रेशियो लेंगे तो 5 और कितना 12। तो आपको पता होना चाहिए 5 12 13 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। तो 5 12 13 तो एकर दुगुना, तो एकर दुगुना करेंगे तो कितना 26 ना। तेरी तिर्यक ऊंचाई कितना बाबू 26। यहाँ तक सही है। अब कर रहा था शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है बाबू एरिया बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके बराबर होता है काचे, तो पाई आर इंटू में पाई आर इंटू आर बटा आर प्लस एल, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब बाबू जोड़िए, पाई का मान कितना 22/7, आर बाबू पता है कितना 24। अब बाबू यहाँ जोड़िएगा आर, तो 24 प्लस 1 बार 36, तिर्यक ऊंचाई एल। तो 24 और 36 सॉरी 26 जोड़िए तो 6 4 10 के 0 और 50। तो यहाँ पे आ रहा कैलकुलेशन कर रहे हैं 7 बटा सॉरी 22 बटा में 7 और गुने बाबू 24 गुने कितना 50। कैलकुलेशन नहीं कटेगा भाई, 17 21 3 कट जाता था, अच्छा नहीं कटा। अच्छा गुना करना होगा 24 25 120 यानी 1200। तो 1200 गुने 22 करिए, तो 1222 करने तो 12 गुने 22 खाली करो ना पहले। तो 22 दूनी के 44 सॉरी माफ करने 22 दूनी 24 रे 22 दूनी 24 22 दूनी के 24 तो 4 और 6 2 यानी 264 264 पे डबल जीरो ना। और बटे में कितना 7 भागा दीजिए भाई। तो धरती का 3 तो भागा देंगे तो 17 के 21 यानी 3 बचेगा यहाँ पर कितना 17 21 काटे तो बच 5 तो बचेगा 5। हाँ 5 तो 5 बचा 4 तो 7 कितना 49 37 37 37 सेकंड में यानी इसको आंसर पे मारते रहे ऑप्शन पे यानी 37 71.43 सेंटीमीटर 71 हाँ वही ना। हम ऑप्शन पे चल गए। देखिए बाबू एसएससी जीडी का सेट नंबर 29 था और आपका 60 नंबर का क्वेश्चन था और 60 नंबर क्वेश्चन एसएससी जीडी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।